हेलो गाइस, आज हम पढ़ेंगे क्रेबट्री कैटलिस्ट एंड ग्रब्स कैटलिस्ट। सो अगर हम पढ़ते हैं क्रेबट्री कैटलिस्ट के बारे में सबसे पहले, तो इसकी जो स्टीरियोकेमिस्ट्री होती है वो रिटेन रहती है। ठीक है, तो स्टीरियोकेमिस्ट्री होती है रिटेन रहती है, और जो रिएजेंट हम यूज़ करते हैं वो होता है IR COD PY थ्राइस पॉजिटिव आ जाएगा। तो ये रिएजेंट हमें लर्न करना, पेपर में कई बार आता है, तो इसका स्ट्रक्चर देखते हैं अभी हम। तो पहले हमने क्या बताया, 4 मेंबर की डाइन बना दी, ये होती है COD, और फिर हमने पिराडिन बनाया PY, और हमने ये वाली बनाया रिएजेंट जो PCY थ्राइस है ना, ये वाला बना दिया, और बीच में IR लगा दिया। उसके बाद इनकी बॉन्डिंग दिखा दी कि कैसे करता है ये बॉन्डिंग, और पॉजिटिव चार्ज लगा दी। तो ये रिएजेंट है, ये रिएजेंट इंपॉर्टेंट है इसके अंदर क्रेबट्री के अंदर। सबसे पहले हम क्रेबट्री पढ़ेंगे, देन हम पढ़ेंगे ग्रब्स कैटलिसिस। तो अगर हम अपने क्वेश्चन लिखते हैं इसके अंदर, लाइक हमारे पास ये क्वेश्चन है, इसके अंदर हमने यूज़ कर लिया H2 एंड क्रेबट्री कैटलिस्ट लिखा गया। तो हमें क्या करना होता है, बेसिकली काम किस पे करता है, एलाइलिक अल्कोहल पे काम करता है। पहली बात तो ये, ठीक है। एलाइलिक अल्कोहल जहाँ पे हमें दिख गई, तो मतलब हमें एडिशन कराना है H2 का, सेम स्टीरियोकेमिस्ट्री से हमें एडिशन कराना है। ठीक है, जो OH की स्टीरियोकेमिस्ट्री थी उसी से एडिशन कराना है। तो अभी देखो, मैं इसको यहाँ पेस्ट कर देती हूँ, फिर दिखाती हूँ। तो अभी हमने क्या करना है कि सेम स्टीरियोकेमिस्ट्री से करवाना है। डबल बॉन्ड को हटाएंगे, और यहाँ पर क्या लगाएंगे हम, उसी वाले जो O की स्टीरियोकेमिस्ट्री वहाँ से हमने H लगा दिया। तो मतलब हमारा क्रैब कैटलिस्ट का काम ख़त्म हो गया, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट पे चलते हैं हम। अगर नेक्स्ट हम देखें इसके अंदर, तो इसकी जो डेफिनेशन, अगर हम डेफिनेशन लिखवाए, इफ़ अगर OH इज़ प्रेजेंट एट एलाइलिक और होमो एलाइलिक पोजिशन, देन क्या होगा, तो स्टीरियोकेमिस्ट्री होएगी अपकमिंग H2 की ऑफ H विल बी सेम एज दैट ऑफ द OH। तो ये इसकी डेफिनेशन हो गई। ठीक है, अभी हम आगे लिखते हैं इसके बारे में। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है, यहाँ पर Me आ गया और यहाँ पे OH आ गया। अब देखो, ये होमो एलाइलिक पोजिशन है ना, एलाइलिक नहीं है, होमो एलाइलिक का। तो क्रेबट्री कैटलिस्ट डाल दिया, और होमो एलाइलिक होता जब एक कार्बन छोड़ने के बाद OH लगा हुआ, तो पोजीशन होमो एलाइलिक हो गई। अब क्रेबट्री डालेंगे, अब हम क्या करेंगे, OH की जो पोजीशन है उसी पोजीशन से हम H को इंसर्ट करा देंगे इसके अंदर। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अभी नेक्स्ट हम करते हैं ग्रब्स कैटलिस्ट। तो ग्रब कैटलिस्ट क्या होता है, इसमें रिंग क्लोजिंग मेटाथेसिस होता है, मतलब 2 मेंबर निकल जाते हैं और रिंग क्लोज हो जाता है। इसके बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसके अंदर जो रिएजेंट यूज़ होता है वो हमारे पास RU वही PClCy3, और ये डबल बॉन्ड PH और HClCl हो जाएगा। ठीक है, इसके अंदर RU यूज़ होता है, बहुत लर्न करने वाली चीज़ है। और बेसिकली ये वाला रिएजेंट होता है जो बेसिकली हम यूज़ करते हैं ये सब कुछ निकालने के बाद, RuCH2। ठीक है, CH2 हो सकता है या CHPH कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अभी हम एक एग्जांपल देखते हैं। तो हमारे पास ये एग्जांपल आ गया एक। तो RuCH2 बनेगा। ट्रिक में क्या है कि बस हमें क्या करना है, क्लोज कर देना है कि 2 मेंबर को निकाल के, और जो यहाँ पर डबल बॉन्ड इंसर्ट कर देना है, और यहाँ पे ये A बन जाएगा हमारा। यहाँ से ये वाले रिमूव होंगे, और ये वाले यहाँ पे डबल बॉन्ड इंसर्ट हो जाएगा। तो ये रिंग क्लोजिंग मेटाथेसिस है। अब LiAlH4 क्या करता है, अमाइड को कन्वर्ट करता है CH फॉर्म में, CH2 के फॉर्म में। तो वो ये भी करेगा, सी डबल बॉन्ड को CH2 के फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा, और हमारे पास ये रह गया प्रोडक्ट B। अब हम क्या करते हैं, इसकी रिएक्शन हमें H2PD के साथ भी करनी है, और सेकंड में LiAlH4 भी करना है। तो H2PD क्या करता है, एल्कीन को रिड्यूस करता है। ठीक है, तो इसको सेम रखेगा और एल्कीन को रिड्यूस कर देगा। और अगर LiAlH4 है, तो ये इसको भी किस में कन्वर्ट कर देगा, CH2 के अंदर कन्वर्ट कर देगा। तो एक हमारे पास जो आंसर आ गया वो ये आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ट्रिक यही है कि रिंग क्लोजिंग मेटाथेसिस, अगर 7 मेंबर रिंग है, तो 7 है अगर कार्बन्स, तो 2 को माइनस करेंगे तो 5 मेंबर रिंग बन जाएगी। तो हमारे पास बेसिकली कैसे रिएजेंट होता है, RU डबल बॉन्ड CH2 होता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या करा, वैसे अगर हम इसके मैकेनिज्म के थ्रू देखें तो 4 मेंबर रिंग का मैकेनिज्म बनाता है, पहले एक पे और फिर दूसरे पे बनाता है, तो ऐसे ही सेम टू सेम। तो अभी देखो, इसका मैकेनिज्म जैसे मैं कर रही हूँ इसके प्रोसीजर के थ्रू होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, RU और RU एक और 4 मेंबर रिंग बन गई, फिर यहाँ से ये रिमूव हो जाएगा और डबल बॉन्ड इंसर्ट हो जाएगा। तो ये हमारे पास होता है रिंग क्लोजिंग मेटाथेसिस। और भी नेक्स्ट देखते हैं। तो कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 है, तो मतलब 2 रिमूव करने हैं, तो कितने बच जाएंगे, 8 बच जाएंगे। ठीक है, तो 8 मेंबर की रिंग बनेगी और डबल बॉन्ड होएगा वहाँ पर जहाँ से हमने रिमूव करें कार्बन। तो देखो कैसे करते हैं इसको।
8 मेंबर की रिंग बनानी है और जो जहाँ पर जो चीज़ प्रेजेंट है वो सेम टू सेम ऐसे कर दिया। तो ये बन गई, तो हमारा ये आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। अभी नेक्स्ट करते हैं। अब वही सेम होएगा इसके अंदर भी, ठीक है। तो इसमें थोड़ा आप कंफ्यूज हो सकते हो कि भाई यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड आ गया, बट लिटिल डिफरेंस, थोड़ा सा डिफरेंस होएगा इसके अंदर। वो भी हम देखते हैं, मैकेनिज्म के थ्रू देखेंगे स्टार्टिंग में कि जैसे हमारे पास ये वाला रिएक्टेंट गिवन है, ठीक है। अभी रिएक्टेंट बना रही हूँ मैं, है ना। RuCH2 इस पर रिएक्ट करेगा, ठीक है। अभी हमारे पास ग्रुप कैटलिस्ट से क्या आया, RuCH2 आया डबल बॉन्ड। अभी ये यहाँ पर रिएक्ट करेगा और ये यहाँ पर, ठीक है। तो क्या बन जाएगा हमारे पास, RuCH2 और 4 मेंबर की रिंग बन गई विद हैविंग डबल बॉन्ड। तो ये यहाँ पर आ गया। अभी नेक्स्ट क्या करेगा, यहाँ से मूवमेंट दिखाता है ये C डबल बॉन्ड RU और ये वाला डबल बॉन्ड रिएक्ट करेगा आपस में। तो ये कैसे करेगा, देखो यहाँ से ये वाला यहाँ शिफ्ट होएगा और यहाँ से ये वाला यहाँ पर, तो ये 4 मेंबर रिंग बन जाएगी दोबारा से, ठीक है। हमने पहले बनाई थी। और अभी जो हमारे पास नेक्स्ट वाली डबल बॉन्ड है कि 4 मेंबर, अब इस पर रिएक्शन कराएगा ये जो नीचे, ठीक है। तो हमारे पास ये से बन जाएगा, इसे मैं बना रही हूँ, मैं ड्रॉ कर रही हूँ इसको। और हमारे पास क्या बच गया, अब अगर हम ये वाली रिएक्शन करें तो ये वाला तो पहली साइकिल के अंदर होता है 4+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन हो जाएगी। तो यहाँ से ये डील सेल्डर रिएक्शन हो जाएगी, 4+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन जो होती है। और हमारे पास क्या बन जाएगा प्रोडक्ट, ये बन जाएगा। तो ये हमारे पास ये फाइनल प्रोडक्ट है। और यहाँ से हमने 2 रिएक्शन कंप्लीट कर ली, ग्रेविटी और ग्रुप कैटलिस्ट।